नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी के द्वारा उसका एनुअल रिपोर्ट 2020-21 का आ गया है, जिसमें हम आप सभी लोग से डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग को बताना चाहूँगा मैं, देखिए 2019 में सिविल सेवा परीक्षा में साक्षात्कार चरण में पहुँचने वाली महिला उम्मीदवारों की सफलता की दर क्या रही है। तो आपको बता दें, सिविल सेवा के लिए आनुवंशिक होने पर 2018 में 14.2% थी, जो अभी बढ़ करके 14.6% हो गई है। अगर इसकी तुलना करें हम मुख्य परीक्षा से पास करने के बाद साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले पुरुषों की अपेक्षा में, तो 7% पुरुष उम्मीदवारों को चयन के लिए अनुशंसित किया गया था। सीएससी 2018 के आधार पर यह अनुशंसित 7.9% से भी कम हुई है। आपको बता दें कि महिलाओं की उच्च चयन दर सामान्य एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस जैसे सभी श्रेणियों में साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पुरुषों की तुलना में प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा 2019 में क्वालिफाई करने वाले 829 उम्मीदवारों में से, आपको बता दें 829 उम्मीदवारों में से 197 महिलाएं थी और 632 पुरुषों का चयन हुआ है। सिविल सेवा परीक्षा 2019 के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, भारतीय विदेशी सेवा एवं आईएफएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए चुने गए कुल 829 उम्मीदवारों में से 197 महिला और 632 पुरुष शामिल हुए थे। और आपको बता दें कि ये जो रिपोर्ट है कुछ समय पहले जारी हुआ था, इसमें चर्चा में चल रहा है, तो हम समय था आप सभी लोगों को देने के लिए, तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। तो बता दें कि जारी यूपीएससी की 2021, 2020 और 21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सीएससी 2019 के आधार पर सिविल सेवाओं के लिए अनुशंसित 922 उम्मीदवारों में से 2020 और 21 की बात कर रहे हैं, में से 63.1% जो लोग थे वो इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से थे। सीएससी 2018 में यही 62.7 से ऊपर थे। मानविकी से 24.2% नीचे, यानी कि 24.5% तक थे। विज्ञान से 6.6 और 2018 की अगर बात करें 2019 में तो 6.9, और चिकित्सा पृष्ठभूमि से बात करें तो 2020-21 के लिए 6% और 19 के लिए बात करें तो 5.9% से ऊपर। पिछले सप्ताह जो आपका ये जारी किया गया, इसमें कुछ बात ऐसी है कि आनुवंशिक उम्मीदवारों में से 63.1% जो इंजीनियरिंग होने के बावजूद भी, उसमें से केवल 4.7% ने मुख्य परीक्षा में अपने वैकल्पिक विषय के रूप में इंजीनियरिंग को ही चुना था। मानविकी स्ट्रीम में से आप सभी लोगों का 82.6% उम्मीदवारों का ही वैकल्पिक विषय रहा था। तो अधिकांश उम्मीदवार अपनी मूलधारा यानी कि इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान से मानविकी में क्रॉस डोमेन यानी शिफ्ट करना चाहते थे। काफ़ी ऐसे अधिकांश उम्मीदवार थे। 2020 और 21 के लिए यूपीएससी की रिपोर्ट में आपको बता दें 2020 की जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें परिणाम 31 मार्च 2021 तक घोषित नहीं किए गए थे, इस कारण उसकी जानकारी नहीं है। हालांकि ये जो एनुअल रिपोर्ट है ये 2020 और 21 के लिए ही कही जा रही है। तो आपको बता दें कि कुछ देखिए शैक्षिक योग्यता के विश्लेषण से क्या जानकारी मिली है कि स्नातक स्तर में 42.2% से ऊपर के उम्मीदवारों की सफलता दर स्नातक उम्मीदवारों की तुलना में अधिक थी, और वो उम्मीदवार थे 38.7%। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2019 के लिए 11.35 लाख यानी 11,35,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें से केवल 5.68 लाख 5,67,000 यानी कि 50% ही इसके उपस्थिति दर्ज हो पाई थी। मुख्य परीक्षा के लिए 11,474 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जिसमें 2,302 साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। अंत में यूपीएससी द्वारा विभिन्न सिविल सेवा के लिए 922 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी, जिसमें मुख्य परीक्षा पास के लिए वैकल्पिक विषयों में से भूगोल सबसे पसंदीदा रहा था। इसके बाद राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये सब्जेक्ट रहे थे। आपको बता दें अधिक उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विषयों में सफल उम्मीदवारों के उच्चतम प्रतिशत के कन्नड़ भाषा के 13.7 और बाद के मलयालम भाषा के चुने गए थे, 100 से अधिक ऐसे थे। हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने वाले मुख्य परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2018 की परीक्षा में 236 से गिर करके 191 हो गई, जबकि 31 उम्मीदवारों के लिए अंग्रेजी साहित्य
वैकल्पिक विषय था और CSC 2018 में यह 21 था और 55.5 उम्मीदवार अपने परसेंट यानी 55.5% उम्मीदवार अपने पहले प्रयास में 2019 में प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। अंतिम रूप से योग्य उम्मीदवारों में से केवल 7.7% ही अपने प्रथम प्रयास में परीक्षा पास कर सके। दूसरे और तीसरे और चौथे प्रयास में अनुशंसित उम्मीदवारों का प्रतिशत क्रमशः 16.5, 19.7 और 19.9% था। तो ये एक एनुअल रिपोर्ट यूपीएससी 2020 और 21 के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगा और समझ में भी आया होगा। कुछ जानकारी रह गई हो जो आप सभी लोग को पूछनी हो जाननी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।